पे गया हुआ है, वो शायद ऑनलाइन लगाएगा। और तारिश, तुम ऑनलाइन क्यों आए हो? मैं वो वॉलीबॉल के मैच पे गया था, अभी घर पे आया हूँ 15 मिनट पहले ही। अच्छा, तो साइंस क्लास नहीं जाना फिर? मैम वो अभी पता नहीं। हम्म। तो एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग, कल साइंस क्लास होगी तुम्हारी? जो भी क्लासेस हैं आप अपनी मुझे बता कर रखना, बिकॉज आई विल कीप एन एक्स्ट्रा क्लास। हम हमारा सिलेबस हाँ, क्या बोल रही हो? हम हमारा सिलेबस आ गया। हाँ, वो तो तुमने मुझे बताया ही हुआ है बेटा पहले। प्रभनूर क्यों नहीं आया? जल्दी से लिखो एट एन इंस्टेंट। और बच्चों, ज्यादा मुझसे बुलवाना मत, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। When the angles of elevation of two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively, find distance between planes at that instant. ना दिस इज अ केस, देखो जो मैं आपको करवा रही हूं ना इसमें, ये एज इट इज आ सकता है। दिस इज अ रैंडम क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूं आपको, ये एज इट इज आ सकता है, या क्या होगा, आपको इसका अदर वे राउंड आ जाएगा। ठीक है, तो एक एरोप्लेन तो अपना उड़ रहा है, उसकी हाइट दी हुई है, तो और वो भी ग्राउंड से दी हुई है, और वो वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन हुआ, तो जो सेकंड प्लेन है वो उसके ऊपर है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, द सिचुएशन कुड बी फ्लिप्ड। आई टेल यू अ वेरी गुड एग्जांपल। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, ये वाला केस किसी एक्स्ट्रा बुक में सैंपल पेपर में आया था, इसका अदर वे राउंड, और मैंने अपनी बुक में ऐसा दिया हुआ है आपको असाइनमेंट में। सो द स्टूडेंट सेड कि नहीं नहीं मैम, आपने बिलो दिया था, वो अबव केस है। ठीक है, तो आपका ये केस है कि एक एरोप्लेन तो अपना मस्ती से उड़ रहा है, ठीक है, और जब वो जा रहा है तो वो किसी दूसरे प्लेन से, मतलब अपनी हाइट पर इफ इज ट्रैवलिंग, तो उसके ऊपर एक और, मतलब वो यहां पर था, तो उसके ऊपर एक और प्लेन था यहां पर। ठीक है ना, तो एक इंस्टेंट था कि एक प्लेन यहां पर, एक इंस्टेंट आया कि एक प्लेन यहां पर, एक प्लेन यहां पर, और जो उसकी हाइट ली गई फर्स्ट वाले प्लेन की, दैट वाज 3125। सो ओनली थिंग टू बी कंसिडर्ड इज 3125 क्या दिया हुआ है, बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। ठीक है। ये वाला बच्चा मैं जो लिख रही हूँ टाइम पे आया करो। ठीक है, तो आपका इसका डायग्राम क्या बनेगा, ये होगा हाइट, दिस इज द ग्राउंड, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक यहां प्लेन का देख रहे हो, और यहां से दूसरे प्लेन का देख रहे हो। द ओनली थिंग टू बी कंसिडर्ड इज अ एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन। तो वो बिलो है, तो यहां से लेकर यहां तक 3125 हाइट होगी। दिस इज प्लेन वन, दिस इज प्लेन टू। ठीक है, और मैंने इस पॉइंट को सी नाम दे दिया और पॉइंट पी नाम दे दिया। ये एंगल अब मुझे दिख रहा है, ऑब्वियसली छोटे वाला एंगल 30 डिग्री, बड़े वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, एच मीटर्स ले लेंगे, और जो यहां पर है हमें सीपी दिया हुआ है, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स ले लो, और एसी की हाइट जो है वो 3125 मीटर है। नाउ सॉल्व टू ट्राइंगल्स, टू एंगल, जो एंगल्स दिए हुए हैं, तो एक ट्राइंगल लोगे एसीपी और एक ट्राइंगल लोगे बीसीपी। तो एसीपी में एसी अपॉन सीपी tan 30 हो जाएगा, बीसीपी में बीसी अपॉन सीपी tan 60 हो जाएगा। AC इज 3125, सीपी आपने x लिया है, tan 30 1/√3 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 3125√3।
और यहाँ BC लिखोगे तो 3125 प्लस H ले लोगे। ठीक है, सो इट विल बी 3125 प्लस H डिवाइडेड बाय X, tan 60√3 होता है। सो 3125 प्लस H इज इक्वल टू √3x। तो x की वैल्यू यहाँ पे बस पुट करनी है एंड यूल गेट द आंसर। सो फॉर x की जगह आप लगा दोगे 3125√3, है ना। ठीक है आंसर तो। हमारे पास आ गया 3125 प्लस H इज इक्वल टू 3125 इंटू 3। तो H की वैल्यू क्या आ गई, 3125 इंटू 3 माइनस 3125। ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। दिस आंसर इज 6250। बात समझ में आ गई सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं ना फटाफट से। अब जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है और मैंने आपको कहा था 2019 में भी पहली बार ये बोर्ड पेपर में दिखा था, 2019, राइट। तो इतना पुराना क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है। तो द क्वेश्चन सेज, लिखो। अब ये बॉय एंड गर्ल करके आया हुआ है, इट कुड बी टू बॉयज। सो एज द केस में भी हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे लिखा है, बॉय स्टैंडिंग ऑन अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। A boy standing on a horizontal plane finds a bird। तो यहां पे बर्ड की जगह ना काइट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट ईयर पेपर में आया था वो काइट था। फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, हाइट नहीं कहा, एट अ डिस्टेंस कहा है, तो अगेन एन अ डिफरेंट वर्ड। अदरवाइज हाइट लिखा होता है। डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज। A girl standing, a girl standing at the roof of 20-meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degrees. If the boy and the girl are on opposite sides of the bird, find the distance of bird from the girl. पहले तो बॉय वाली पोजीशन बनाओ, क्या होगी। स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, finds the bird or a kite flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degrees। तो ये तो लेवल प्लेन हो गया, ये लेवल प्लेन हो गया। तो यहां से उसको बर्ड दिख रहा है कुछ इस तरह से, ऐसे ले सकते हो, और एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री पे दिख रहा है। तो मान लो ऐसा कुछ है, चलो ये बना लेते हैं। ठीक है, सो दैट क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबली इजी हो जाएगा। तो ये है बॉय। ठीक है, 30 डिग्री के एलिवेशन पर यहां पर उसको बर्ड दिखा। तो मैं पॉइंट ए ले लेती हूँ ये।
A इज द बर्ड, B इज द बॉय। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स कहा है उसने, हाइट ऑफ 100 मीटर नहीं कहा बर्ड की। अब ये दूसरी, इसी बर्ड को एक लड़की देख रही है, ठीक है, समझ में आती है कि यही बर्ड है। अगर मैं पोजीशन मार्क करती हूँ, द गर्ल इज वॉचिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, बिल्डिंग पे खड़ी है 20 मीटर, तो फिर उसने बर्ड को देखा, ठीक है। और इसमें रेलिवेंट बात उसने क्या कही है, ठीक है, बॉय एंड गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। तो बर्ड तो यहाँ है, बॉय को मैंने यहाँ बनाया है, तो गर्ल कहाँ होगी, ये अगर बर्ड की हाइट है तो इस साइड पर होगा। सो शुड आई रेप्लिकेट इट हियर ना, आई वुड से कि चलो इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं, यहां से दिस इज हाइट ऑफ बर्ड, हाइट ऑफ द गर्ल, एंड देन नाउ द गर्ल इज वॉचिंग, ठीक है। तो गर्ल का एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 45 डिग्री। तो दिस वॉज द गर्ल, और ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, सब नाम दे दो, A B C D, और ये E और ये G तो मैंने नाम दे दिया, और तो कोई हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। सो जहां पे डिस्टेंस कहा जाए ना, वहां पे चेक कर लेना। जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको हाइट दी जाती है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया था, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चेंज हो जाता है। नहीं, डिस्टेंस होता है कि उससे जो डिस्टेंस है, मैं ऐसे देख रही हूँ तो माई लाइन ऑफ साइट, आई एम नॉट सेइंग दैट AC इज एट द हाइट ऑफ दिस, मैं कह रही हूँ मुझसे AC इतना दूर है। नहीं, डिस्टेंस होता है, देखो पर उसने क्या कहा है, होता ऑब्वियसली हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, लेकिन उसने कहा है फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 फ्रॉम हिम। तो अगर बर्ड ग्राउंड पे होता तो हम डिस्टेंस ले लेते, लेकिन उसने आगे क्या लिख दिया, एट एन एलिवेशन ऑफ 30। तो वही जो डिस्टेंस आप ग्राउंड पे ले रहे थे, अब वो एलिवेशन पर आ गया कि वो यहाँ चला। बात समझ रहे हो, आप लेवल पे देख रहे हो वो बर्ड था, लेकिन वही उसी डिस्टेंस को तुम 30 डिग्री के एलिवेशन पर ले जाओ, हाँ ये डायग्राम बन जाए, ठीक है। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, और 2 बार आ चुका है, मतलब मैंने तो विजिबली 2 बार ही देखा है, जो मुझे विजिबली दिखा है, इन बिटवीन भी किसी कंपार्टमेंट वगैरह पेपर में हो सकता है। 2019 से 26 तक की बात कर रही हूँ, तो 2 बार तो मुझे पेपर में दिख चुका है, ठीक है। आ जाओ अब ये, अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों। हमारे पास है ट्राइंगल, ये देखो जो ये बर्ड है इसकी हाइट हमने ली है, तो ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 है, ठीक है ना। सो आई विल टेक इन ट्राइंगल ACB, आपको हाइपोटेन्यूज दे दिया, सो आई विल फाइंड AC अपॉन AB। ये सब एक्सप्लेन कर लोगे ना कि यहां से बॉय है, उसकी डिस्टेंस है, देन CEGD इज अ रेक्टेंगल, ये सब मेंशन करना होगा, डोंट स्किप द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये भी हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर्स। तो AC अपॉन AB क्या होगी रेशियो, AC अपॉन AB, एंगल 30 है, AC अपॉन AB, साइन साइन 30 डिग्री, देखा करो हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो रैंडमली नहीं बोल देना। AC अपॉन AB, साइन 30 होता है 1/2, AB की रेशियो क्या है आपके पास, AB की लेंथ कितनी है 100, सो राइट 100 हियर, तो AC इज 50 मीटर्स। जो AC की हाइट है दैट इज 50, तो बर्ड की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड इज 50, तो जिसमें मेरे पास EC की लेंथ कितनी है बच्चों, 20 है ना, EC, क्योंकि मैंने ये रेक्टेंगल कहा था, तो AE कितना आ गया, हाँ कितना होता है 30, तो ये तुम्हारा 30 आ गया। तो जो छोटा वो गर्ल वाला ट्रायंगल था वो भी तुम्हारे पास पूरा बनकर आ गया। क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन की फिगर थोड़ी सी समझनी अलग तरह से बनी है। तो यहां से इन ट्रायंगल AEG, सो यू राइट AE अपॉन, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दिस गर्ल, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो AE तुमने निकाल लिया 30, AG अगेन रेशियो विल बी साइन 45, सो 30 अपॉन AG, साइन 45 होता है √3, तो AG की वैल्यू आ जाएगी 30√2 मीटर्स। और इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको √2 की वैल्यू दी हुई थी, तो आपको उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था, ठीक है। तो अब ये जो लेटेस्ट मैंने क्वेश्चन देखा ना, वो 2 बॉयज करके कहा कि एक बॉय ने काइट को देखा, दूसरे बॉय ने उसी काइट को बिल्डिंग पे चढ़कर देखा, तो नाउ बोथ ऑफ देम आर लुकिंग एट दिस काइट एंड सीरीज ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड,
अब आते हैं सबसे हमारा इंपॉर्टेंट क्लाउड वाला क्वेश्चन। और जो डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे पास है वो मैं सब करवा देती हूँ आपको। चलो, अब लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाउड वाला क्वेश्चन। स्फेरिकल बलून में सर्कल्स के बाद ही करवाऊंगी, वो सिर खपाने का सच में कोई फायदा नहीं है अभी। आपको समझ नहीं आने वाला है, पेपर में आएगा तो क्या रट्टे मारोगे उसके। टेंजेंट्स नहीं पता, टेंजेंट्स वो एंगल्स क्यों इक्वल है वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो अब लिखो क्वेश्चन, दिस इज क्लाउड वाला क्वेश्चन, क्लाउड एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लाउड प्लस रिफ्लेक्शन। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन तो क्लाउड के साथ ही बना था। मैम उसका एक बार आंसर बोल दोगे? किसका बेटा? जो पिछला क्वेश्चन था। 30√2। ओके मैम, थैंक यू। At a point A, 20 meters above the level of water, the angle of elevation of a cloud is 30 degrees. The angle of depression of reflection of cloud in the lake is 60 degrees. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक फ्रॉम पॉइंट ए है ना, तो ये जरूरी होगा, यहां से भी लिख लो। एट ए लिखा हुआ है, फ्रॉम ए लिख देते हैं। फ्रॉम ए इज 60 डिग्री, तो वही उसी पॉइंट से क्लाउड को देखा, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन को देखा। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड अबव सी लेवल। तो पहले ना सब, मैं आई गिव यू टाइम टू राइट दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट अकॉर्डिंगली। डायग्राम बनाकर ना एक बार आपको टाइम जरूर दूंगी इसको लिखने का, पर पहले समझो इस केस में हो क्या रहा है। थोड़े बहुत आपके साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले। ये सी लेवल है, ठीक है। आई टेक दिस एज सी लेवल। यहां से तुम 20 मीटर्स ऊपर खड़े होकर एक क्लाउड को देख रहे हो एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज पर। समझ में आ गया? तो एलिवेशन 30 डिग्री देखा क्लाउड पॉइंट ए से। और अब इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन जो हुई वो आपको सरफेस ऑफ द लेक दिखेगी, ठीक है, इन द लेक। तो वो जो रिफ्लेक्शन है दैट गोज लाइक दिस। तो आपको रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगी कि जितना ये क्लाउड पानी से ऊपर है उतना ही नीचे है। दिस विल बी द रिफ्लेक्शन। 20 मीटर्स ऊपर खड़े होकर आपको क्लाउड की जो ऑब्जेक्ट है वो सी है, ठीक है, दिस इज लेक। और जो रिफ्लेक्शन दिखेगी वो बिल्कुल नीचे पानी में दिखेगी। आप क्रिएटेड सीन लगेगा कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। बात समझ में आ गई? सो इफ इन बिटवीन देयर इज अ बर्ड हुज फ्लाइंग, तो आपको नीचे भी वो बर्ड फ्लाई करता हुआ दिखेगा। उस क्लाउड के नीचे अगर कुछ भी सीन है तो आपको वो बर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट आपको यहाँ लेक में भी दिखेगा, है ना। सो इट अपियर्स, जब भी रिफ्लेक्शन होती है तो ये नहीं कि सरफेस पे रिफ्लेक्शन बन रही है, दिखाते हैं ना कि एक उस मिरर के पीछे जाके रिफ्लेक्शन बन रही है। जितना आज मिरर के सामने खड़े हो ना, इस चीज को देखना, इफ यू मूव टुवर्ड्स द मिरर, आपकी अब जो इमेज है वो भी पास में आ जाती है। तो इन बिटवीन का सारा डिस्टेंस कवर हो जाता है। यू मूव अवे फ्रॉम द मिरर, आपका उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जितनी स्पेस आप फिजिकली क्रिएट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, उतना ही इमेज मिरर में मूव करेगी, ठीक है। तो बस यही चीज हमें इंपॉर्टेंट है। हमें निकालना है हाइट ऑफ क्लाउड अबव सी लेवल, ये निकालना है, ठीक है। तो यहां से लेकर सी डैश तक भी एच ही होगा।
बस इतना सा हमें ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसने क्या कहा कि इसी पॉइंट से हमने सी डैश देखा, इसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन को देखा ना। तो मैंने आपको हमेशा कहा था कि जो डिप्रेशन होता है वो ट्रायंगल के अंदर नहीं बनता, ये अंदर नहीं बन रहा है, इस पॉइंट से यहां देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये 45 डिग्री यहां पर है। बात समझ में आ गई? ये अंदर वाला ट्रायंगल नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ये अंदर वाली नहीं है। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। 60 दिया हुआ है, 60, ये लो, माय मिस्टेक, यहाँ पे 60 डिग्री। सो फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्रीज। तो ये 90 है हमारे पास, ये 90 है, राइट। तो ये दो चीजें करनी है, मैं नेम दे देती हूँ, ये बी दे दिया, यहाँ पर सी लिख लिया है, ये डी लिख लिया और ये ई लिख लिया। एंड वी नो दैट ए ई बी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये 20 है यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, बता सकते हो बीसी कितना होगा? मतलब एक्सप्रेशन में, ये नहीं कि नंबर बताना है, उसका कैलकुलेशंस करनी है। आपने सीडी की हाइट क्या लिखी थी? सीडी एच। सो व्हाट इज बीडी? 20। तो सीबी कितना हो जाएगा? H-20। तो दो ट्राइंगल्स लेंगे। अब इसमें जरूरी चीज देखो, अभी भी पॉइंट ऑफ कॉशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप दो ट्राइंगल्स लोगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर दूसरा लोगे इन ट्राइंगल ए बी सी डैश। ठीक है, यहां पे लिखोगे बी सी अपॉन ए बी और वो होगा tan 30। और यहां लिखोगे बी सी डैश अपॉन ए बी और वो होगा tan 60। सो व्हाट इज बी सी डैश? बीसी आपके पास आ गया H-20। व्हाट इज बी सी डैश? ये 20 है और ये H है, इट इज H+20। बस यही ध्यान रखने की बात है। बाकी ये क्वेश्चन, वंस यू अंडरस्टूड हाउ द फिगर इज फॉर्म्ड, देन इट इज नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व इट। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा आंसर आता है। सॉल्व करो, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, एक्स को रिप्लेस करना है बिकॉज हाइट अबव सी लेवल करना है ना। तो अभी केस स्टडी बता देंगे ना, तो ये कहेंगे कि नहीं एसी डैश निकालो, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम रिफ्लेक्शन। ठीक है।
ठीक है, तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक बताती हूँ आपको। बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। इसका डायरेक्ट एमसीक्यू होना, डायरेक्ट आंसर बंदा करना। एक्स की वैल्यू चाहिए, एच चाहिए। ठीक है ना, इतना निकाल लो। और ध्यान रखना बस एंगल्स का, जैसे तुमने मुझे कहा ना पॉइंट आउट किया 45 नहीं है 60 है, तो बस यही वहां पे ध्यान देना होगा कि ऊपर का एंगल 60 है, रिफ्लेक्शन का एंगल 60 है। ऊपर का एंगल 30 है, रिफ्लेक्शन का 60 है। हाँ, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ना, इफ यू रिमेम्बर, अगर ये एमसीक्यूज या स्पीड टेस्ट में आता है ना, सो वी आर जस्ट आस्क्ड, जब हम ट्रेन करते हैं बच्चों को समझाते हैं कि क्लाउड का एंगल 30 डिग्री होगा, रिफ्लेक्शन का 60 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो जितनी ये हाइट दी हुई है ना, तुम्हारी क्लाउड की हाइट हमेशा डबल होगी। कुछ भी ले लो, 60 है तो 120 होगा, 20 है तो 40 होगा। ठीक है, अब ये मैंने बच्चे को क्लास में सिखा दिया ना। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल 45 कर दिया, तो बच्चा वहां पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा है। मैंने तुम्हें घर के लिए अगर मैं देती हूँ, एंड दैट दैट आई लिटरली सेड, वो घर पे बैठ के टेस्ट दे रहा था, मैं कहता मैं तुम्हें एमसीक्यू कहीं पूरे गूगल में भी नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने खुद एंगल चेंज किया है। समझ में आ गई बात ये। तो ध्यान रखना, क्लाउड का एंगल मोस्टली वैसे वही सीधा दिया होता है, 10th के बच्चे हो, क्लाउड का एंगल 30 होगा, रिफ्लेक्शन का 60 होगा, हमेशा आंसर डबल है हाइट का। तब भी आंसर चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर देखना, तुमने यहाँ पर डिवाइड किया है, यहाँ पर तुम एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो √3 से, है ना। यहाँ पे एक्स के लिए ये मल्टीप्लाई हुआ, वो तुम्हारा अलग हो जाएगा, h+20 इंटू √3 हो जाएगा, है ना। और h-20 बाय √3 हो जाएगा। हाँ, और अगर 45 कर दोगे तो बिल्कुल चेंज आएगा। बट हाँ, ये स्पीड टेस्ट में ना एक ऑब्जर्वेशन होती थी कि 30 60 है और ये 20 है, तो हमेशा हाइट जो है डबल होगी, 40 आ जाएगी। ओरिजिनली दिस क्वेश्चन वॉज विथ 60 मीटर्स। बहुत पुरानी बुक्स देखोगे ना तो 60 मीटर्स के साथ है, तो आंसर हमेशा 120 आता था। बात समझ में आ गई। बट हाँ, यही एक क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है। द ओनली थिंग यू नीड टू कंसिडर हियर इज दैट डिस्टेंस CD और रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस सेम होगा। देन व्हेन यू टेक रिफ्लेक्शन वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला ट्राइंगल, तो आपने BD+C' करना है, तो उसमें h+20 हो जाता है। ठीक है, यूजुअली बच्चे h लेकर सॉल्व कर देते हैं, वहां गलती हो सकती है। राइट, नेक्स्ट लिखो। अब जो इसके अलावा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आपको कल बलून वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना, वैसे ही लिखो। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, एन एरोप्लेन flying at a constant height, at a constant height with the speed of 360 kilometers per hour. Constant height and speed is 360 kilometers per hour from a point on the ground. अब ये क्वेश्चन है जिसकी वेरिएशंस, 2 या 3 वेरिएशंस है। एक तो बलून वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही इसकी 2 3 वेरिएशंस आपको मिल जाती है। अब ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड भी हो सकता है, मैं इसको हाइट पे ले जाऊं पॉइंट को, मेरी मर्जी है। ठीक है ना। सो द मेन थिंग इज अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट द नंबर्स गिवन हियर, राइट। सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the aircraft, at an instant was observed to be 45 degrees. After 20 seconds, the angle of elevation was observed to be 30 degrees. Determine the height at which the aircraft is flying.
वो तो अपनी कांस्टेंट एक हाइट पे उड़ रहा है ना, ग्राउंड लेवल से, जो प्लेन है। और यहां से तुमने देखा कि वो तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, चलो अच्छी बात होगी। ठीक है ना। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 20 सेकेंड्स, इट कम्स आउट टू बी 30 डिग्रीज। तो ये प्लेन की पहली पोजीशन थी, तो वो बढ़ता हुआ 30 डिग्रीज का एंगल्स यहां से आएगा, और ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वो दूर चला गया। अगर एंगल 60 होता तो वो पास में आता, वो दूर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज नाउ द सिचुएशन। कुछ ऐसा ही हमारा बलून वाला क्वेश्चन भी था। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको स्ट्रेट ही ले लेना। बात समझ में आ गई बच्चे? राइट। सो ए इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन बी है, उसके बाद सी है, और ये वाले पॉइंट को आई नेम इट एज डी, और इस वाले पॉइंट को आई नेम इट एज ई। और जो ये छोटे वाला एंगल है वो 30 डिग्रीज का है। डिस्टेंस तो ऐसे ही कर देगा प्रॉब्लम। तो तू हाइट निकालनी है ना, बीसी निकलेगा। वही तो चाहिए। वो डिस्टेंस कोई नहीं दिया हुआ, तुम्हें दिया हुआ है स्पीड, दी हुई है 360 किलोमीटर पर आवर, है ना, प्लेन की स्पीड है। तो वी बी से चलते 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 वो सी तक पहुंचा, कितने टाइम में? बी 20 सेकेंड्स में। और किस सी स्पीड पर? तो कुछ डिस्टेंस, स्पीड, टाइम कुछ याद आता है? डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो है 360 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो चलो मैंने इसे किलोमीटर्स में लिखा। टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स, सो 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स, एंड 1 आवर हैज 60 मिनट्स। तो 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स हो जाता है। तो यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे, 10 आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 2 किलोमीटर्स, जिसे आप क्या लिख दोगे? 2000 मीटर्स की उन 20 सेकेंड्स में प्लेन जो है अपनी वर्टिकल हाइट का 2000 मीटर आगे चला गया। हम उसे 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेटा अगर आपको समझ में आती है ना कि रेशियो का चेंजिंग पॉइंट क्या है, स्पीड का, किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो बिल्कुल कर सकते हो। वो निकाल के 25/25 से 150। 5/18 भी कैसे आ गया? तुम किलोमीटर्स को 360 ना इंटू 5/18 इंटू 20 करोगे, ये मीटर पर सेकंड कर दिया, तो ये 20 आया बेटा। फिर यस मैम। फिर क्या जाएगा? ठीक है। ये होता है कि जब हमें बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपको याद है, ठीक है, मैं 5/18 बोलूंगी, आधे बच्चे देखेंगे कैसे आता है। कुछ नहीं करना होता, तुमने स्पीड को चेंज करना है। तो तुम्हारी स्पीड दी हुई है 360 किलोमीटर पर आवर, का मतलब पता क्या होता है? 360 किलोमीटर, और डिवाइड हो रहा है 1 आवर में। ठीक है, अब किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करो, तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। और ये 1 आवर को सेकंड्स में चेंज करो, तो डिवाइड किससे करोगे? 3600 से। तो बेटा ये जीरो कैंसिल हो गया, यहां से 10 आ गया, और तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी यहां से? 100 मीटर पर सेकंड। सो 5/18 का वहीं से आया है कि 1000/3600, 1000 मीटर्स/3600 सेकेंड्स। ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अब तो सॉल्व कर लो। ये वर्टिकल हाइट है ना, और ये भी वर्टिकल हाइट है, और ये भी वर्टिकल हाइट है। दो ट्राइंगल्स लेने हैं बच्चों। कितना टाइम हो गया? 5:58 हो गए। प्रोबेबिलिटी कल स्टार्ट करेंगे, कल पक्का आ जाना बच्चों सब। ठीक है। टाइमिंग्स बेटा मैं 1-2 बजे के बाद ही रखूंगी, तो पक्का आ जाना। ठीक है, क्योंकि जल्दी संडे होता है, तो उस वजह से मुझे पता है कि मैं किसी और को क्या बोलूं, मैं खुद ही ले रुकती हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है कि बाय 11 o'clock तो यू गेट अप एंड यू रियलाइज कि यू हैव वर्क्स, तो ऑब्वियसली नॉट एट 11, बट हाँ बाय द टाइम 11 o'clock कम्स, तो आपका
थोड़ा रूटीन स्टार्ट होता है, बिकॉज यू फिनिश योर बेसिक थिंग्स। तो उस वजह से मैं जल्दी क्लास नहीं करवाऊंगी, मुझे नहीं करनी जल्दी क्लास। ठीक है, तो ये आ गया हाइट, मतलब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। अब इतना तो समझ में आ गया ना, मुझे सॉल्व तो कर लो अब। सी ए लिया है हमने, तो मैं लूंगी सी ई अपॉन ए ई, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, tan 30। सी एच निकालना है, ए ई क्या है, ये कंप्लीट हाइट, चलो ए ही लिख लेते हैं। tan 30 होता है 1/√3, सो ए ई इज इक्वल टू h√3। ठीक है, फिर ट्रायंगल ले लो बी डी ए, तो h अपॉन ए डी, हाउ मच, tan 45 विच इज 1। ऑब्वियसली h और ए डी इक्वल है। ठीक है, तो तुम्हें निकालना क्या है, ए ई क्या था, ए ई था 2000 प्लस ए डी इज इक्वल टू h√3, और ए डी किसके इक्वल है, h, 2000 प्लस h इज इक्वल टू h√3। तो यहाँ से 2000 इज इक्वल टू √3 h माइनस h, 2000 इज इक्वल टू √3 -1 इंटू h। तो यहाँ पे 2000 है, तो यहाँ भी 2000 लिख लो, इसको x लिख लो, तुम्हारे लिए और भी आसान हो जाएगा। राइट, सो h इज इक्वल टू 2000 √3 -1, √3 + 1, √3 + 1 से रैशनलाइज कर लिया, 2000 √3 माइनस +1 अपॉन 2, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट लिखो जिसमें स्पीड निकालनी होती है एरोप्लेन की। ठीक है, वो खुद करना है एक बार। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं इसमें, हाँ दो रहते हैं जिसमें टैन रेशियो दी होती है। ठीक है, बाकी ना आपकी वर्कशीट में मैंने आंसर्स भी साथ साथ दिए हुए हैं, तो उतने क्वेश्चंस अगर आपको और रिवीजन चाहिए तो वो कर सकते हो, उसमें से जितने डिफरेंट है मैं आपको करवा चुकी हूँ। वो तब करना वंस योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस का डायग्राम्स आप पेश कर लो कि क्वेश्चन पढ़कर आप बना पा रहे हो, तो आप जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस है ना, जो वर्कशीट के क्वेश्चंस है, वो बहुत आराम से कर पाओ। तो अब इसका ना काउंटर क्वेश्चन क्या है, इसी का काउंटर मतलब अदर वे राउंड अगर मुझे क्वेश्चन दिया जाता है, वो कौन सा वाला क्वेश्चन है, विच सेज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम द from a point A on the ground. Angle of elevation of a plane from point A on ground. कहते हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। फिर वही बात, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, वही ए से, फ्रॉम ए। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, टू 30 डिग्री, सॉरी मैंने 60 फिर से लिख दिया, माय बैड। तो यहां से आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 √3 meters, फाइंड स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड इन km/h। जल्दी से क्वेश्चन करो, फिर मुझे दो क्वेश्चंस करवाने हैं आई थिंक, बाकी आपका क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैम एओई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन,
जल्दी से, बिल्कुल सेम वाला ही वो है। मैं सिर्फ आपको टाइम दे रही हूँ, वरना क्वेश्चन तो मैं फटाफट से करवा दूँ, ये है ना। तो ए से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा प्लेन का, 60 डिग्रीज आ गया। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया तो वो दूर गया होगा। तो एक वही फिगर दोबारा से बन रही है, कुछ नहीं है, वही सेम। आप अगर ट्राई देखोगे ना, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हैव ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर फिगर्स। कोई ट्राइंगल है फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन पहला है 60 डिग्री, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये सी ले लो, ये डी ले लो, ये ई ले लो, एंड बीडी जितना डिस्टेंस कवर हुआ है इन 30 सेकेंड्स। और हाइट मतलब बीसी। और so this is 3000 root 3. This is also 3000 root 3 because constant height है. So ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी। अच्छा, स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, तो जो मुझे स्पीड निकालनी है वो मैं डिस्टेंस लूंगी अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड्स। डिस्टेंस कौन सा निकालेंगे? बीडी निकाल लो या सी निकाल लो। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड लिखा हुआ है, उससे ना एग्जैक्ट आंसर आता है। जो ये नंबर्स है ना, इनसे एग्जैक्ट आंसर आता है। तो ए सी अपॉन बी सी, tan 60 हो गया बच्चों। ए सी की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, बी सी है 3000 रूट 3, tan 60 रूट 3 है, और ए सी जो है वो 9000 आ गया। बड़ा अच्छा नंबर है ना, कोई रूट 3 नहीं, कुछ नहीं। फिर ऐसे हमारे पास ट्राइंगल है ए ई डी, तो हमने लिखा डीई अपॉन ए ई, तो क्या हो गया? tan 30। डीई क्या हो गया? 3000 रूट 3। ए ई क्या आ गया? नहीं है ना हमारे पास यही। हम tan 60 BC अपॉन AC होना चाहिए। हाँ तो मैंने, AC हाँ अपॉन हाँ हाँ, BC। बिल्कुल ठीक है। माय बैड। फाइनल आंसर कितना आया तुम्हारा? हाँ ठीक है। सो वी हैव बी सी अपॉन डी सी। तो बी सी 3000 रूट 3, ए सी कितना है निकालना है, और ये रूट 3 आ गया। हाँ, तो ऑब्वियसली ए सी की वैल्यू जो है वो 3000 आएगी, और जो बड़े वाला होगा उसकी वैल्यू वुड बी 9000। यहाँ से ए ई की लेंथ जो है वो आ गई 9000। सो व्हाट अबाउट बी डी? आप ए सी और ए ई माइनस कर रहे हो तो सी ई की लेंथ आ रही है, और सी ई और बी डी आपस में इक्वल है। सो दैट इज 6000 मीटर्स। सो 6000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स, तो आपके पास आंसर है 200 मीटर पर सेकेंड। चेंज इट टू किलोमीटर्स पर आवर, 18/5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी। ठीक है, सो 200 मीटर्स है, मैंने इसे किलोमीटर्स में चेंज किया तो डिवाइड बाय 1000 करूंगी। 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को आर में कन्वर्ट किया, सो दैट मीन्स ओवर 3600। सो 200/1000 इंटू 3600 अपॉन 1। सो दैट विल गिव यू द आंसर। यहां से करा गया और आपको 720 किलोमीटर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सेज, ये ना एग्जैक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आपके उसमें प्री बोर्ड्स वगैरह टाइप में। द क्वेश्चन सेज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 10 मीटर हाई। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट, अब ये लेंथ की बात हो रही है, हाइट नहीं, ठीक है, एंड अ पॉइंट ऑन रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 10 मीटर हाई is 180 meters. ठीक है, if the string makes an angle theta with the horizontal,
such that tan theta is equal to 4/3. Find the height of kite above ground, from ground. तो कभी कभी समझ नहीं आता है tan थीटा 4/3 देने का मतलब क्या है। तो ये आपका क्लास एक्सरसाइज 8.1 और एप्लीकेशंस को कंबाइन कर दिया। Ratio. बस तुम्हें रेशो, ये तुम्हें थीटा 30 दिया था, तुम अपने आप से सोचते थे। अब ये एंगल दे दिया, आपको रेशो बता दी, साथ में आपने क्या यूज करनी है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को जब ड्रॉ करोगे तो किस तरह से बनेगा कि बिटवीन अ काइट एंड पॉइंट ऑन द रूफ, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 100 मीटर्स है, बिल्डिंग जो है वो 10 मीटर हाई है, और इस तरह से। ठीक है। सो ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और कितनी है हाइट, 10 मीटर। ये स्प्रिंग है 180 मीटर्स, और ये सी पॉइंट ले लिया, ये डी ले लिया, एंड दिस इज ई। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन स्ट्रिंग का बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा। तो डीई की लेंथ तो तुम्हें पता है ना, 100 मीटर्स होगी। इस 180 को भी यूज करना है हमें। तो आप लिख दोगे सी डी अपॉन ए डी इज हाउ मच, tan थीटा। तो सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। तो लेट सी डी इज इक्वल टू 4K, ए डी इक्वल टू 3K, और उसके हिसाब से एसी कितनी है, 180 मीटर्स। पाइथागोरस लगा लो, आंसर निकाल दो बस। सो 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180 होल स्क्वायर। ठीक है। तो 16K² प्लस 9K² इज 180 इंटू 180। 25K² इज 180 इंटू 180। K² की वैल्यू 180 इंटू 180/25। तो 5 से कैंसिल किया 36, यहां भी 36, तो K की वैल्यू क्या आ गई, 36। ठीक है। ये 4K था, और ये 10 मीटर था। मैंने 100 लिखा है, वेरी गुड, मेरा ही आंसर। नहीं, मैं कहूँगा मेरा आंसर क्यों नहीं मैच करा। ये 10 है ऑब्वियसली, यहाँ 10 लिखा है, वहां 100 थोड़ी ना हो जाएगा। मेरा सिर दुख रहा है, तभी ये हाल हो रहा है मेरा। हाँ जी। तो मैं सोचू, मैंने कहा 100 ऐड करके, तो यहाँ तो 154 बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। फिर मुझे याद है यहाँ 100 लिख दिया, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 100 लिख दिया। तो अब मुझे सीई की वैल्यू निकालनी है। तो 4K प्लस 10 हो जाएगा, 4 इंटू 36 प्लस 10, बच्चों ये आ जाएगा 154। द ओनली थिंग वाज इस थीटा को यूज कैसे करना है, फिर तुम्हें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है उसे कैसे यूज करना है। तो आपके चैप्टर 1 को, आपके एक्सरसाइज 1 को, 8.1 को, और इसको कंबाइन किया हुआ है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन जल्दी से, वो भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ये ढूंढ ढांड करना जो क्वेश्चन, क्योंकि सब डालकर बोर हो चुके होते हैं, हमें प्री बोर्ड बड़ा अच्छा वाला बनाना है। तो उस अच्छे वाले को बनाने के चक्कर में ना, जो क्वेश्चंस लगता है ना कि ये तो वर्कशीट में है पर ठीक है करवा देंगे, वो पेपर में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी फिगर दी हुई है आपको। ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, x डिग्रीज एंड दिस इज y डिग्रीज, एंड दिस इज t, दिस इज f, ये 90 डिग्री है, दिस इज b, दिस इज a। अच्छा, कहते हैं ये फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है। TF इज द टावर, elevation of T, angle of elevation of T from A is x degrees, and angle of elevation of T from B is y degrees। ठीक है। फिर दिया हुआ है tan x is equal to 2/5, AF is equal to 200 meters,
ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर्स। तो आपको जो कैलकुलेशंस करनी है वो है हाइट ऑफ टावर विच इज टी एफ, एंड बी है tan y। बस ये काम हम आखिरी सेशन करेंगे, उसके बाद बाकी जो है वो तुम्हारे अब बाद में कभी। तो प्लीज कंप्लीट दिस असाइनमेंट जो आपको दी हुई है। इसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। मैम और एमसीक्यू टेस्ट चेक हो गया? एमसीक्यू टेस्ट बच्चे ये बस सिलेबस हो जाए तुम्हारा, और साथ में वो एमसीक्यूज ही करके दिए थे सारे। यस मैम। वो तो मैं तुम्हें फिर कल ही आंसर दे दूँ। ठीक है। ठीक है ना, वो तो कल आंसर हो जाएगा। कल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, प्लीज डू कम, डू नॉट मिस द क्लास, बिकॉज कल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आई रियली वांट टू फिनिश। तो स्टैट्स ना सिर्फ एक छोटे से ग्रुप को करवाना है, उनको सिर्फ क्वेश्चंस क्लास में बैठ के करवाने हैं, असाइनमेंट देनी है। आप लोगों की रिविजन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी बाकियों की। मैम वैसे कल की टाइमिंग्स क्या है? बेटा मैं डिसाइड करती हूँ, बता दूंगी आपको। आफ्टरनून ही होगा, 1 से 2 या 2 से 3, ऐसा ही कुछ टाइम होगा। ओके। हाँ, बिल्कुल ठीक। सो तुम्हें दिया हुआ है tan x इज 2/5, ए एफ की लेंथ दी हुई है 200 मीटर्स, और ए बी दिया हुआ है 80। तो इसको तुम 120 बड़े आराम से मान सकते हो। अब आ जाओ tan x, तो टी एफ अपॉन ए एफ। tan x हो जाएगा, tan x को बस यहां से उठा लेना 2/5। तो क्यों ये है, मतलब कोई x एंगल है जिसकी रेशियो 2/5 आ रही है। सो टी एफ यू नीड टू फाइंड आउट। ए एफ की लेंथ है 200। तो बच्चों ये तो अब तुम्हारे लिए निकालना, मतलब what we get confused, the response which I got from my students when this question was there in the paper, कहते मैम ये tan x का मतलब क्या है। बात समझ में आ गई। तो हाँ, ये कंफ्यूजन आ सकती है, बिकॉज वी हैव बीन टॉट टू वर्क विद स्टैंडर्ड एंगल 30, 60। तो tan x का मतलब कि कोई एंगल x दिया हुआ है जिसमें आपको साइड्स की रेशियो दी, तो आपने उसी रेशियो को यूज करना है, बिकॉज एक ही एंगल नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री में। हमारे हमारे पास तो 35 डिग्री का एंगल है। अब मैं को नहीं परफेक्ट मेरा ऐसे ऐसे लगे कि मैं तो 60 डिग्री के एंगल पे देख रही हूँ उसको, तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी सी द कन्वीनियंस एंड वी सी सो मेनी थिंग्स, है ना। अब मैं को नहीं नहीं, मुझे तो वो 60 डिग्री के एंगल पे माउंटेन दिखना चाहिए, मैं 60 डिग्री पे देखूंगी, चाहे वो 65 पे टॉप दिख रहा है उसका, है ना। सो वो नहीं होता है एक्चुअल सिचुएशंस में। वी हैव मल्टीपल एंगल्स, वी वर्क विद मल्टीपल एंगल्स, उन सबकी रेशियोज हैं अपने पास। टी एफ की लेंथ 80 आ गई। अब tan बाय करना है। tan बाय के लिए यूल टेक ट्राइंगल टी एफ बी, और लोगे 80 और लोगे 120, और ये आ जाएगा tan बाय। बस इतना सही काम है तुम्हारा, 2/3 इज द आंसर। ठीक है, जाओ बच्चों, और नहीं बताना।